गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग एल्कोहलों का अध्ययन कर रहे थे और इनके भौतिक गुण में आप जान पाए एल्कोहलों का क्वथनांक संगत एल्केनों और ईथरों की तुलना में अधिक है, क्योंकि एल्कोहल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं, समगुणित रहते हैं। एल्कोहलों की अगर विलेयता देखी जाए तो निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलेय हैं, क्योंकि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं। अणुभार वृद्धि के साथ एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती जाती है, क्योंकि इसमें एल्किल मूलक का आकार बढ़ने पर इसकी जल विरोधी प्रकृति बढ़ती जाती है। एल्किल मूलक जल विरोधी होता है, तो जब आर का आकार बड़ा हो जाता है उच्च अणुभार के एल्कोहलों में, तो ये जल में अविलेय होने लगते हैं। चलिए रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। आपको जानकारी होनी चाहिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। एल्कोहल ROH ये H+ का त्याग करता है, H+ प्रोटॉन है, और एल्कोक्साइड आयन RO- बनाता है। इसकी अम्लीयता अगर देखी जाए तो मेथिल एल्कोहल की अम्लीयता सबसे अधिक है। प्राइमरी एल्कोहलों की इससे कम सेकेंडरी एल्कोहल और सबसे कम टर्शियरी एल्कोहल अम्लीय होते हैं। मेथिल एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये अम्लीयता का घटता क्रम है। इसको समझना होगा कि ऐसा क्यों है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। OH से जुड़े R एल्किल मूलक का प्रभाव +I होता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं, उनका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, +I प्रभाव होता है। और एल्किल मूलक का प्रभाव +I है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे जैसे R की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे OH बंध की ध्रुवणीयता कम होती जाएगी और R की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता घटती जाएगी। समझने का प्रयास करें। मेथिल एल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे 3 H जुड़े हैं। समझें, CH3OH ये मेथिल एल्कोहल है, और इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन का न तो +I प्रभाव होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, और न ही ऋणात्मक -I प्रभाव। ये न तो इलेक्ट्रॉनों को, बंध के इलेक्ट्रॉनों को न तो ये आकर्षित करते हैं और न ही प्रतिकर्षित करते हैं। अब यदि एल्कोहल प्राइमरी है तो ये स्थित होगी। यदि एल्कोहल प्राइमरी है तो उसका सामान्य सूत्र होगा RCH2OH। प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है CH2OH। तो इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे एक एल्किल मूलक जुड़ा है, और एल्किल मूलक का प्रभाव +I होता है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है, जिससे OH बंध की ध्रुवीयता घट जाती है। द्वितीयक एल्कोहलों में जिस कार्बन से OH जुड़ा रहता है उससे 2 एल्किल मूलक जुड़े होते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है R2CHOH। एल्किल मूलकों की संख्या बढ़ी तो इनका +I प्रभाव बढ़ गया,
कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से OH बंध की ध्रुवणीयता और घट गई। और यदि ये एल्कोहल तृतीयक है तो जिस कार्बन से एल्किल OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 3 एल्किल मूलक जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसका सामान्य सूत्र होता है R3COH। तो इसमें एल्किल मूलक की संख्या और बढ़ गई और इसका प्लस आई प्रभाव और बढ़ गया, OH बंध की ध्रुवणीयता घट गई। तो जो आप देख रहे हैं सबसे अधिक OH बंध की ध्रुवणीयता है मेथिल अल्कोहल में, सबसे ज़्यादा अम्लीय, इससे कम प्राइमरी अल्कोहल, इससे कम सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम ध्रुवणीयता है टर्शियरी अल्कोहल में। इसीलिए जब आप मेथिल अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहलों के अम्लीयता की तुलना करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा मेथिल अल्कोहल, इससे कम प्राइमरी, इससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी तृतीयक अल्कोहल। अब देखना है कि अल्कोहल और जल की अगर तुलना करें, जल होता है HOH और अल्कोहल है ROH। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, अल्कोहल इज वीक एसिडिक, लेस एसिडिक यानी कम, वीक दुर्बल, अल्कोहल इज वीक एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं, जल वैसे भी उदासीन होता है और जल की तुलना में भी ये कम अम्लीय है। ऐसा क्यों है? HOH जब आयनित होगा तो बनाएगा, प्रोटॉन देगा OH माइनस AH प्लस, और जब एल्कोहल आयनित होगा ROH तो RO माइनस AH प्लस। अब OH बंध का विदलन देखा जाए जल में और एल्कोहल में तो OH बंध का विदलन एल्कोहल में कम सहज होता है जल की तुलना में। OH बंध का अधिक शीघ्रता से, अधिक आसानी से विदलन होगा जल में और कम आसानी से विदलन होगा एल्कोहल में। इसकी वजह है R एल्किल मूलक, एल्किल मूलक की उपस्थिति में। इसका प्रभाव अभी आपको बताए कि एल्किल मूलक का प्रभाव प्लस आई है, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं। जल में H जुड़ा है, ये न तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है और न ही प्रतिकर्षित करता है, जबकि एल्किल मूलक का प्लस आई प्रभाव है, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है। एल्कोहलों में R की उपस्थिति से ऑक्सीजन पर, एल्कोहलों में R की उपस्थिति से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे OH बंध की ध्रुवणीयता घट जाती है और इसकी अम्लीय शक्ति जल की तुलना में कम होती है। तो इस प्रकार आप जान पाए कि एल्कोहल अम्लीय गुण क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि ये आयनित होकर प्रोटॉन देते हैं, एल्कोक्साइड आयन बनता है। अगर आप तुलना करें मेथिल अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का, तो ये अम्लीयता घटती जाएगी। सबसे ज़्यादा मेथिल अल्कोहल अम्लीय है, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी। इसकी व्याख्या R के प्लस आई प्रभाव से हुई और आप यह भी जान पाए कि अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही तक, इसका PDF फाइल भेज देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में इसके रासायनिक गुण की आगे की चर्चा करेंगे। आज यही तक, धन्यवाद।